जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप भारतीय और बाहर टीवी के इस सेशन में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे और जैसे जहाँ बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन लगा हुआ है तो आप अपने घर में ही होंगे इस समय जो कोरोना का जो काल चल रहा है। और आज हमने एक मोटिवेशनल सेशन रखा था और त्रिपाठी जी की पाठशाला के नाम से तो संदीप त्रिपाठी जी हैं। ये बताएंगे जो मोटिवेशनल कुछ कुछ क्या कहते हैं जो बच्चों को जो क्या संस्कार मिलने चाहिए, लॉकडाउन में बच्चे कैसे पढ़ाई करें, तो उसके बारे में आप लोगों को ये बताएंगे। तो एक बार हम संदीप त्रिपाठी जी के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। त्रिपाठी जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप एक बार रिक्वेस्ट कीजिए। त्रिपाठी जी अपने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके बारे में बताएंगे और बच्चों के लिए बताएंगे कि लॉकडाउन में बच्चे कैसे पढ़ाई करें। जो टीचर्स हैं जो टीचर्स के लिए भी बताएंगे बच्चों को कैसे पढ़ाई कराएं। जो पेरेंट्स के लिए बताएंगे कि पेरेंट्स को कैसे क्या ध्यान रखना है। तो वो सारी चीज़ें इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। त्रिपाठी जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? एक बार आप हमने आपको इनविटेशन सेंड करा, एक बार आप इससे जुड़ने का प्रयास कीजिए। एक बार आप हमें रिक्वेस्ट सेंड कीजिए संदीप त्रिपाठी जी। ज्वाइन नहीं हो पा रहा, मैं एक बार आपको फिर से रिक्वेस्ट भेजता हूं। मैंने आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट सेंड करी है, आप देखिए। तो ये संदीप त्रिपाठी जी एक मोटिवेशनल सेशन ये देंगे और बताएंगे कि क्या क्या कैसे पढ़ाई की जाए इस लॉकडाउन के माहौल में और बच्चों को क्या संस्कार देने चाहिए। अमित बाबू भाई साहब कह रहे हैं राम राम जी। अमित बाबू भाई साहब राम राम जी। तो अमित जी, आप भी अपने विचार रखिए भाई साहब कि ये एक सेशन रखा था, मोटिवेशनल सेशन रखा था, तो आप भी अपने विचार रख सकते हैं। ये हमने एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट सेंड करी है। आपके पास रिक्वेस्ट का एक्सेस गया है ऐड करने के लिए। तो जैसे कि आप सबको पता है कि देश के बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन लगा हुआ है और रोज करीब 4 लाख के करीब जो कोरोना केसेस आ रहे पूरे भारत में। तो थोड़ा सा चिंता का विषय है, इसलिए हम आपकी सुरक्षा के लिए आपको कहते रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने घर में रहिए और अगर जितना हो सके घर में रहिए और बहुत ही जरूरी काम है आप तभी बाहर जाइए। और सभी जो सरकार ने जो गाइडलाइंस दी है उसका आप पालन जरूर कीजिए। आप भी विचार रख सकते हैं अपने, या कुछ आप जो बात शेयर करना चाहें आप वो बता सकते हैं कि कैसे करेंगे। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत नमस्कार त्रिपाठी जी। नमस्कार। बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ सभी से कि बहुत देर से जुड़ पाया। नहीं और कोई नहीं, थोड़ा कनेक्शन सभी का भाइयों को राम कनेक्शन राम। का इशू था। हाँ, तो मैं एक बार मैं बता देता हूँ हाँ, कि हमने जैसे कि ये लॉकडाउन चल रहा है तो इसलिए हमने ये डबल मास्क लगाया था, तो आप कैसे मास्क लगा के रखें, हम सभी को ये कहना चाहते हैं। अभी हाँ असल में कोई नहीं है तो इसलिए हमने मास्क उतार दिया है। तो ये जो आज सेशन रखा था त्रिपाठी जी की पाठशाला, तो हम संदीप त्रिपाठी जी के बारे में ये एक सेशन देंगे। तो संदीप त्रिपाठी जी का कोचिंग एकेडमी है, 2010 से इन्होंने शुरुआत करी थी और बहुत सारे बच्चों को ये पढ़ा चुके हैं। और जो हमने अपने जो भारत टीवी पे इनको क्यों इनवाइट करा, इसका रीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने इनसे जो बच्चे इन्होंने जो पढ़ाए उनसे मैं मिला था, उनके पेरेंट्स से मैं मिला हूँ। तो उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हमें इनके बारे में, क्योंकि ये पढ़ाने पढ़ाते तो है ही, साथ में संस्कार ही बच्चों को देते हैं और संस्कार बहुत जरूरी है। और जो देशभक्ति की बातें हैं वो बच्चों को जरूर होनी चाहिए। जैसे कि अब कोरोना का माहौल है तो जो इनके जो पढ़ाए बच्चे हैं या इनके जो मित्र भी हैं, वो सब उन्होंने एक टीम बना रखी है और वो जितना हो सके जो नीडी लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन बेड के लिए हो, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हो,
जो आईसीयू के लिए जो बेड हो, तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका अरेंजमेंट हो जाए। तो मेरा कहना ये था, मेरा ये मानना है कि देशभक्त बच्चों को जो देश के बारे में, मानवता के बारे में जरूर सिखाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हैं, हजारों लाखों इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं पूरे भारत में, लेकिन कितने इंस्टीट्यूट बच्चों को संस्कार सिखाते हैं, और ये संस्कार अब काम आते हैं। जैसे ये विपदा का समय है, लॉकडाउन का समय है, तो यहाँ जैसे इनके जो बचाए, जो इनके बच्चे इन्होंने पढ़ाए, वो सब मदद कर रहे हैं, इनके जो मित्र हैं वो सब सारी मदद कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए हमने इनको इन्वाइट करा है। बाकी की बातें त्रिपाठी जी बताएंगे अपनी पाठशाला में। त्रिपाठी जी, एक बार आप बताइए, हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनके लिए अब आप बताइए जरा। जी, धन्यवाद। थोड़ा सा इसमें मैं लाइव बहुत कम ही आता हूँ फेसबुक पे, तो इसमें दिखता नहीं। हाँ, अब आया है। हाँ, जी, अमित भाई नमस्कार। और न्यूज़ ब्रॉडकास्ट अमित भाई और जी ने कुछ लिखा है कि लोग। मैं जी जी, अमित जी बहुत अच्छे नहीं बोल मित्र हैं रहा, अपने। बोलिए। हाँ हाँ, जी, आवाज आ रही है ना ठीक से जी? तो बिल्कुल, देखिए बहुत संदीप बिल्कुल भाई, क्लियर आ रही है संदीप ये जी। जो कोरोना का टाइम है, इस टाइम पे हम सब और बच्चे सारे घर में ही हैं, तो हम्म थोड़ा सा कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं बच्चों के लिए खास करके। और बच्चों के हम्म लिए क्या है, अल्टीमेटली बच्चे तो देखिए सब एक जैसे होते हैं। जन्म के टाइम लगभग हर बच्चा एक जैसा ही होता है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, ना वो शैतान होता है, ना सीधा होता है, ना सज्जन होता है। बस सब बच्चे रोते हम्म ही हैं, एक जैसा ही रोते हम्म हैं, है ना जी? हम्म फिर वो धीरे धीरे हम जैसा उनको पालन पोषण करते हैं, जैसा माहौल देते हैं, वैसे बच्चे बनते चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम बच्चों को सिखा कुछ रहे हैं और बच्चा हम्म, सीख कुछ और रहा है बिल्कुल ना? बिल्कुल। हम बहुत परेशान हम्म होते हैं कि हम तो अपने बच्चे को कहते हैं कि बेटा तुम सच बोलो, बेटा तुम ऐसा करो, बेटा तुम ऐसा करो। और हम बच्चे के लिए सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं, पैसा रुपया सब खर्च करते हैं, पूरा मेहनत हम्म करते हैं, तत्पर रहते हैं। लेकिन बच्चे जो है कुछ दूसरे ट्रैक पे जा रहे हैं। हम्म तो वहाँ पेरेंट्स कहते हैं कि जी हमें तो समझ में नहीं आता, कोई कमी रखी नहीं हमने, फिर क्यों बच्चा हमारी हम्म, बात नहीं मानता। तो उसका बिल्कुल। कारण क्या है कि जी दुनिया का एक सिद्धांत है कि कानों से ज्यादा आंखें ज्यादा इफेक्टिव हैं। हम्म कानों सुनी और आंखों देखी, तो बच्चे जो आंखों से देखते हैं ना, वो ज्यादा उन पर असर डालता है, ना कि जो कानों से सुनते हैं। आप करते क्या हो वो आपका बच्चा देख रहा है। मैं अपने बारे में मैं तो सोचता हूँ जैसा मैं हूँ वैसा ही दुनिया होगी, और जो मैं हम्म। सोचता हूँ वैसा ही और लोग भी सोचते होंगे। तो हाँ, सब अगर ऐसे मैं ही अपने बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स को देखता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेव किया, अगर कभी मेरे मुझे लगा कि मेरे पापा ने मेरे दादाजी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया, या कुछ जो उन्हें नहीं करना चाहिए था मुझे लगा, तो हम्म ये बच्चा वहां से सीखता है। और तो ये सबसे बड़ी चीज है कि आपको अपने बच्चे के सामने एक रोल मॉडल बनना है। हम्म आप कोई बच्चा फॉलो करेगा सबसे ज्यादा। दुनिया हम्म में लोग कहते हैं माहौल ऐसा है, समाज वैसा है। माहौल और समाज से क्या फर्क पड़ता है? आपकी चार दीवारी के अंदर जो है, जिस घर में आप रहते हो, उसी माहौल में, बहुत गंदे माहौल में रह के भी अच्छे बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। और बहुत अच्छे माहौल में भी रह के, बहुत अच्छी सोसाइटी में रह के हमारे आपके बीच में ही बच्चे कितने परेशान है, कितने फ्रस्ट्रेशन में हैं। क्योंकि वो चार बिल्कुल। दीवारी के अंदर का जो माहौल है जी, असली माहौल वो है। तो ये तो छोटी सी बात है। और खास करके अभी जैसे कोरोना का टाइम है, तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, है ना जी? एक तो आपको छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। हाँ, एक त्रिपाठी बार जी बताइए। एक ट्रेन में एक लेडीज चढ़ी, उसके साथ एक छोटा सा उनका बच्चा भी था, छह हम्म सात साल का, 8 साल का रहा होगा। तो जब चढ़ी तो वो अपनी सीट पे जाके बैठ गई, तो सभी अपने अपने मोबाइल लेके सब लगे हुए थे, और सबके बच्चे भी मोबाइल पे लगे होते हैं। सफर में तो हम्म फ्री होते तो और भी। लेडीज ने जो है एक बुक निकाली अपने बैग से हम्म और पढ़ने लगी। बच्चे ने भी एक बुक निकाली और उसने भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो जो और लोगों ने देखा तो बोला भैया ये कैसे, हमारे बच्चे तो मोबाइल के लिए दिन रात लड़ते हैं, आपका बच्चा मोबाइल क्यों नहीं मांग रहा है, तो बुक पढ़ रहा है। तो बिल्कुल। बोली भाई साहब देखिए, जो हम बच्चों के लिए कह रहे हैं ना, पहले हमें देखना चाहिए कि हम मोबाइल के एडिक्ट तो नहीं है, हम्म। हम नहीं, बहुत कितने बहुत सही घंटे बात की। मोबाइल लेके घूम रहे हैं, है ना? तो सबसे हम्म पहले तो बच्चे का आप रोल मॉडल हो, जो बच्चे से हम्म चाहते हो वैसा आप करो, बच्चा हम्म अपने आप वैसा करेगा। और हम्म आप अगर कुछ और करोगे, बच्चे से कुछ और चाहत रखोगे, तो वो बड़ा हम्म मुश्किल हो जाएगा।
नहीं, ये बड़ी ये है अच्छी अभी आपने बात कही। आपने बड़ी अच्छी बात जी कही कि जैसे कई बार हम सोचते हैं कि बच्चों की मोबाइल ना देखें, हम उन पे पाबंदी लगाते हैं, लेकिन खुद हम मोबाइल पे सारे दिन अगर हम मोबाइल पे लगे रहे, या जैसे जी जी टीवी हम कहेंगे टीवी कम देखें और खुद सारे दिन टीवी देखते रहे, तो बच्चा भी फिर उसको हम सिखा नहीं पाएंगे। ठीक है जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। तो त्रिपाठी जी, बहुत सारे सवाल है हमारे पास, जो हमारे मित्र भी हमें सवाल करें, तो आपके लिए काफी सवाल तैयार कर पांडे रखे जी हैं जुड़ हमने। गए हैं हमारे बीच में, आलोक पांडे पांडे जी जी। नमस्कार। हाँ, राम राम। पांडे जी कह रहे हैं राम राम जी। और अमित भाई ने बोला, अमित भाई का सबसे पहले अमित भाई का सवाल ले ले त्रिपाठी जी। तो अमित जी भाई जी कह जी रहे जी हैं कि पेरेंट्स को कैसे क्या मतलब पढ़ाया पढ़ाया जाना चाहिए, इस जो अभिभावकों को बताएं कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, और पढ़ने का नया तकनीक बताएं। ये न्यू टेक्नोलॉजी है, जैसे ये अब घर से वर्क फ्रॉम चल रहा है आजकल, और बच्चे मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या जी जी कैसे क्या आप इसके बारे में क्या कहना जी चाहेंगे? अमित भाई देखिए, ऐसा है कि इस दुनिया में सबसे अच्छे जो टीचर होते हैं वो बच्चे के सबसे पहले बढ़िया टीचर तो माँ होती है, और दूसरा टीचर होता है जो पेरेंट। और सबसे बड़ा जो मूल कारण आता है बुराई, वो आता है जब हम अपने इमोशंस को मारते हैं। हम बच्चा हमारा रो रहा होता है, हम सोचते हैं बच्चे को प्यार करें, लेकिन हम वहाँ अपने इमोशंस को मार लेते हैं कि बच्चे को प्यार करेंगे तो बच्चा और रोएगा, और हम वहाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं, है ना जी। तो ये जो है बच्चे पर निगेटिव इफेक्ट डालता है, बच्चा कमजोर होता है इन चीजों से। अगर बच्चा रो रहा है, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, बच्चे की तबीयत थोड़ी सी खराब है, बुखार आ रहा है, मम्मी ने तैयार कर दिया, आज ना भेज क्या हो जाएगा, मम्मी कहती है मर थोड़ी नहीं जाएगा, थोड़ा सा हम्म। बुखार ही तो है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चा ये सोचता है कि थोड़े से बुखार में मर नहीं जाता कोई, अगर थोड़े से हम्म, बुखार में उसको छोड़ देंगे तो मर नहीं जाएगा। जब आप हम्म, 70-80 साल के होंगे और शायद आप बीमार होंगे, बच्चा ड्यूटी जा रहा होगा, आप बच्चे का हाथ पकड़ेंगे कि बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रुक जा, तो बच्चा भी सोचेगा ना कि पापा थोड़ा बुखार ही तो है, मर थोड़ी नहीं जाओगे। हम्म, तो जब आपने उसके अंदर इमोशंस अपने मारे तो बच्चे के भी इमोशंस मर गए। धीरे धीरे बच्चा हम्म, रोना बंद कर देता है, स्कूल वो मन को अपने अंदर अंदर ही रोता है, और स्कूल जाता है, उसका मन नहीं होता तब भी जाता है। तो हम्म। इमोशंस को थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि आप अगर बच्चे को ना रुलाओ तो स्कूल जाएगा ही नहीं, लेकिन देखता हूँ बिल्कुल सही कि बात, मम्मी बिल्कुल। पापा आ जाते हैं स्कूलों से और ऐसे चोर की तरह भागते हैं, और बच्चा बाहर रोता रहता है, फिर टीचर्स अंदर ले जाती हैं, टॉफी बिस्कुट देती हैं, बहलाती हैं। तो ये तो पहला तो छोटे बच्चों के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि बच्चों को के ऊपर अत्याचार ना करें। कुछ हम्म, फर्क नहीं पड़ता है इन अत्याचारों से, आपका बच्चा आईएएस नहीं बन जाएगा, और आपका बच्चा बहुत आगे सफल नहीं हो जाएगा इन अत्याचारों से। जिन्हें सफल बिल्कुल। होना है वो प्यार लाड़ देंगे तो अभी बहुत टाइम होता है। जितना हम पढ़ाते हैं ना 15-16 साल में, ये 2-3 साल का हम्म, सिलेबस है अगर ठीक से पढ़ा जाए हम्म, तो कोई बिल्कुल जरूर बिल्कुल। जल्दी नहीं है जी, इतना बहुत बड़ा सिलेबस, बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं है, लेकिन घिस रहे हैं, हम घिस रहे हैं फालतू का। तो ये है अमित जी, हम्म, थोड़ा सा ये कि बच्चों को पढ़ाने के समय, अभी जैसे आप तो छोटी उम्र में आपके बच्चे भी छोटे होंगे, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ कि सबसे जरूरी है बच्चों को लाड़ प्यार देना और बच्चों के साथ टाइम देना। आप मोबाइल को रख दीजिए। देखिए मेरे भी बच्चे छोटे छोटे हैं, मोबाइल लेते हैं, मोबाइल अगर मुझे उनसे छीनना होता तो फिर मुझे उनके साथ खेलना पड़ता है। हम्म, थोड़ी देर जब मैं उनके साथ खेलता हूँ, बच्चा मोबाइल और आप में आपको ही चुनेगा। हम्म, हमेशा बच्चा मोबाइल को नहीं चुनेगा, लेकिन आप बच्चे और मोबाइल में मोबाइल को चुन रहे हैं। हम्म, अगर बच्चे के सामने आप ऑप्शन में आ जाओ कि बेटे चल मैं खेलता हूँ, मोबाइल रख दे मैं खेलूंगा, तो आपका बच्चा हमेशा मोबाइल रख के आपके साथ खेलने को तैयार होगा, ये आप कभी भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आपके पास मोबाइल और बच्चे दो ऑप्शन है, तो आप मोबाइल में लगे हैं, बच्चे के पास साथ टाइम नहीं दे रहे हैं क्योंकि बच्चा छोटा है, आपको मजा नहीं आ रहा उसके साथ। तो थोड़ा सा हम्म, यहाँ पे ये है कि बच्चे के साथ टाइम देना है। तो आप कुछ भी हम्म, बच्चे से करवा सकते हैं, प्यार से बच्चे से हर काम करवा सकते हम्म। नहीं, ये बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने। और आप जैसे आपने बोला कि बच्चे के साथ हमें खुद समय देना पड़ेगा। हैं बच्चे के जी। साथ अगर हम जैसे खेल सकते हैं घर में, अगर हम है कैरम बोर्ड, चेस, लूडो, जो भी जैसे प्रोग्राम बच्चे के साथ खेलेंगे, तो और तो वो भी अच्छे संस्कार उनको मिलेंगे। जी तो संदीप और जी, जो दूसरे सवाल है। एक बात और बोलिए। आ रही थी
कि अभी हाँ जैसे जी। कोरोना का टाइम है ना, तो बच्चों को अब खेलने कूदने का ये सब का इतना मौका नहीं। आप बच्चों को घर के काम में अपने साथ मदद में लीजिए, हम्म। थोड़ा थोड़ा उनको घरेलू काम में लगाइए, थोड़ा सा चलो भाई आज ये करो, बिस्तर ठीक करो, ये करो, बच्चा थोड़ा बड़ा है झाड़ू लगाओ भाई, थोड़े से आप चलो चाय बनाओ। गाइडेंस में, सुपरविजन में थोड़ा सा बच्चों को इन जिम्मेदारियों से इस टाइम पे, जैसे कि समय है हम सबके पास, तो थोड़ा थोड़ा बच्चों को क्रिएटिव, थोड़ा सा बच्चे भी मतलब अच्छा लगेगा उन्हें भी, और हम्म। आपको भी अच्छा लगेगा, बच्चे सीखेंगे, भविष्य में ये चीजें काम आने वाली हैं हम्म। तो भविष्य में। त्रिपाठी जी, हाँ जी। जी त्रिपाठी जी, तो अमित भाई साहब ने एक सुझाव रखा है और एक सवाल भी पूछा है कि भारत टीवी के माध्यम से मैं संदीप त्रिपाठी जी से एक बात पूछना और कहना चाहूंगा कि जी हर जी एक माता पिता को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो हर रोज अपने बच्चों को मंदिर या घर के देवी देवताओं के साथ 10 या 15 मिनट पर डे देना चाहिए, मतलब भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो जी इस जी। पे आपके क्या विचार हैं? जी अमित भाई, बहुत बढ़िया बात है। देखिए, जब हम बचपन से ये काम करेंगे तभी हमारे बच्चे आगे समझेंगे, इनका महत्व समझेंगे। और इसमें एक दो चीजें और जोड़नी है कि इन सब चीजों के वैज्ञानिक वैज्ञानिक पहलू क्या हैं, इनकी क्या उपयोगिता है, वो थोड़ा सा हम भी मनन करें, और बच्चों को भी थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा उनको ये डालें, वैज्ञानिक तथ्य उसके साथ जोड़े कि अगर हम तुलसी की पूजा कर रहे हैं, तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? रात के समय हम पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ते, हम नदियों की पूजा करते हैं। तो ये सब भी थोड़ा सा धार्मिकता के साथ वैज्ञानिकता को जोड़ेंगे, तो हमारा बच्चा कहीं मात नहीं खाएगा। कहीं अगर वो जाता है, कोई उससे पूछता है कि भाई तुम्हारे धर्म से क्या है, ये क्यों करते हो, इससे क्या बेनिफिट, ये इससे क्या फायदा हो रहा है मानवता को, तो उसके पास इनके जवाब भी आए। इसमें इसमें त्रिपाठी जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जी जी आजकल मैं बता दूं आपको कि 90% जैसे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो जी वेस्टर्न कल्चर एक तरह से फॉलो करते हैं, और वो जी जैसे जी आप कह रहे हो कि संस्कार की बातें वो नहीं बताते। तो जी ये अगर आप जैसे आप बतानी चाहिए तभी तो बच्चों का विकास होगा, फिर आपके हिसाब से। जी। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो संस्कार ही है। अब मुकेश अंबानी, उन्होंने कोई आईएएस का एग्जाम थोड़ी नहीं दिया है। हम्म। जो भी 1000 करोड़ के ऊपर के लोग हैं, 2000 करोड़ के ऊपर के लोग होंगे, उन्होंने कोई आईएएस का एग्जाम या कोई बहुत बड़ी किताबी कीड़ा थोड़ी किताबें पढ़ पढ़ के थोड़ी न किया है। तो ये पढ़ाई से आपका, और संस्कारों से, कबीरदास जी ने कभी कलम नहीं छुई, कागज हम्म। नहीं छुआ, कलम नहीं, उन्होंने स्याही को हाथ नहीं लगाया। तो शिक्षा और संस्कार जो है, दोनों में बड़ा फर्क है। संस्कार, शिक्षा के बिना आदमी जीवन यापन कर सकता है, अच्छा जीवन बिना शिक्षा के भी जी सकता है, लेकिन संस्कार के बिना अच्छा जीवन मुश्किल। तो हम्म। अच्छे जीवन के लिए सही तौर पे तो दोनों का बराबर होना चाहिए, शिक्षा भी होनी हम्म। चाहिए और संस्कार भी होने चाहिए। तब अगर एक, अभी मैं आज रामचरितमानस से पढ़ रहा था, तो उसमें दिया था कि बिना विवेक के विद्या का कोई उपयोग नहीं। अगर आपके पास विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है कि किसी चीज का कैसे अच्छे से इस्तेमाल करना है, आपको तलवार दे दी, तलवार आप बहुत अच्छी चलाते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कब चलानी है, किसके हम्म। ऊपर चलानी है, तो आप हो सकता है लूट मार करने के लिए तलवार चलाने लगे हो, लोगों को लूटोगे। अगर आपको अच्छा बिल्कुल। विवेक होगा तो आप उसी का यूज जो है आतताइयों को, गलत लोगों को मारने में, दूसरों की सुरक्षा के लिए यूज करो। तो ज्ञान के साथ जो है विवेक बहुत जरूरी है। तो हम्म। ये संस्कार से तो जो है जुड़ेगा, संस्कार से आता है। जी और संस्कार की जैसे आप बात करते हैं त्रिपाठी जी, तो मैं एक जैसे उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे आप एक बात बताइए, जैसे कई जो महंगे स्कूल में बच्चे पढ़ के, तो हमने देखा कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जो अच्छे जी अच्छे जी स्कूलों में और पेरेंट्स से पूरी फैसिलिटी दी है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। और जी कई जी बच्चे जैसे आज जो हमारे पूर्व फैमिली से आते हैं, जैसे किसी सब्जी वाले का बच्चा है, या जो जी मतलब जो लोअर इनकम आप बता दीजिए, लेकिन वो बच्चे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, आईएएस ऑफिसर जी ऑफिसर बन रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर बन रहे हैं। जी हालांकि उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। लाल बहादुर शास्त्री हमारे जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं और देश को बहुत ही आगे लेके गए, उनको वो ये बताते हैं कि जी जैसे उनका स्कूल में बीच में नदी नदी बीच में आती थी, तो वो तैर के जाते थे, अपनी किताबें ऊपर उठा के जाते थे, जी और जी आगे जाके देश के प्रधानमंत्री जाके बने हो। तो जी ये जी। फर्क कैसे आता है, इसको आप मतलब क्या क्या ये कहना जी चाहेंगे? ऐसा है, देखिए अभी एक पिक्चर आई थी 3 इडियट, ओ सॉरी, सुपर 30।
सुपर 30, हाँ, ये जो हाँ ये बिहार आई के, थी ना, प्रोफेसर हाँ, आनंद जी की पर थी। प्रोफेसर आनंद जी तो के बारे में है। जी जी, हम्म, तो मैंने फिल्म देखी तो उसमें एक सीन था कि हम्म, प्रोफेसर आनंद जब वो रिक्शे से घर गए और उनका दिमाग जिस दिन बदला कि मुझे पैसा, मतलब उनको लगा कि ये गलत कर रहा हूँ, पहले वो प्राइवेट कोचिंग पढ़ा रहे थे ना, तो वहां से हम्म, उनको लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ और उन्होंने उनका मन बदला और हम्म, उन्होंने मतलब गरीब बच्चों के लिए पढ़ाना शुरू किया। तो उन्होंने जब वो अमीरों को पढ़ाना छोड़ा तो बहुत बच्चे वहां उनसे बहुत प्रभावित थे और बहुत अच्छे संस्कार सीख रहे थे। तो उसमें एक हम्म, बच्चे ने कहा, सर अगर हम अमीर हैं तो इसमें हमारा क्या दोष है, बिल्कुल हमें ठीक क्यों नहीं बात है। पढ़ाओगे, हमें क्यों नहीं पढ़ाओगे। तो ये देखिए हम्म, ऐसा वो नहीं है कि अमीर और गरीब का कोई बड़ा भेदभाव। अमीर भी अच्छे हैं, गरीब भी अच्छे हो सकते हैं। सबसे हम्म, बड़ी बात है कि घर के अंदर माँ बाप क्या संस्कार देते हैं। मैं बच्चों को पढ़ाने जाता था, होम ट्यूशन भी देता था, हम्म, तो उसके माँ बाप मेरी एब्सेंस में मेरे बारे में क्या बात करते हैं बच्चे से, वो मैं बता सकता था बच्चों को, हम्म, क्योंकि वो बच्चों को रिफ्लेक्ट होता था। कई हम्म, पेरेंट्स फीस का हिसाब किताब रखते हैं कि टीचर ने कितनी क्लासेस ली, कितनी छुट्टी करी, हाँ महंगे हैं सस्ते हैं, तो हम्म, वो बच्चे में रिफ्लेक्ट हो जाता था। बच्चा मेरे सामने वो बच्चा बताता नहीं था, हम्म, लेकिन कहीं ना कहीं से वो चीजें मेरे पर रिफ्लेक्ट, मुझे पता चल जाती थी कि ये हाँ मेरे अफसर से पेरेंट्स बच्चे के सामने ऐसी बातें करते होंगे। हम्म, तो ये संस्कार जो माँ बाप बच्चे के साथ बात कर रहे हैं वो हम्म, सबसे जरूरी होता है उसमें। और ये जो आपका था कि अमीर और गरीब का, देखिए गरीब, अब एक ही घर में गरीब परिवार है, उस घर में 6 बच्चे हैं, एक बच्चा जो है नहीं पढ़ता है, एक बच्चा पढ़ता हम्म, है ना जी। हम्म, वहां पे क्या फर्क आ गया, तो वो तो एक ही चूल्हे का खाना सब बच्चे खा रहे हैं, एक ही हम्म, मुखिया है, घर का बड़ा मुखिया एक ही है। तो वहां पर क्या हम्म, है कि जो बच्चे का अंतर मन है जो हम्म, उसको छू रहा है, जो उसके माँ बाप या कोई छू रहा है, बिल्कुल उस बिल्कुल। छूने वाले का फर्क उसमें पड़ रहा है वहां पर, क्योंकि जो उसके मन की खुराक है वो वहां पे अलग अलग हम्म, मिल रही है। हम्म, उस बच्चे को हम्म, कोई दूसरी तरीके से ट्रीट कर रहा है और बच्चों को कोई दूसरी तरीके से ट्रीट कर रहा है, बस यही बिल्कुल फर्क है। बिल्कुल। कि अब नहीं तो, मान लीजिए कि दो देवरान जेठानी हैं, एक ही घर में हम्म, है, लेकिन हम्म, एक अपने बच्चे को पीट पाट के रख रही है, हम्म, एक अपने बच्चे को प्यार से रख रही है, टाइम दे हम्म, रही बच्चे के साथ, उसका स्वभाव अपने परिवार के लिए अच्छा, तो उसका बच्चा भी अच्छा कर रहा है। हम्म, तो वहां अमीरी गरीबी और ये सब भेदभाव खत्म हो गए, लेकिन वो बच्चे हम्म, के मन के साथ जो कनेक्टिविटी उसका फर्क है। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने त्रिपाठी जी। और हम श्री प्रेम कुमार शुक्ला जी का भी स्वागत करते हैं। और शुक्ला जी भी समाज सेवा कार्य में लगे रहते हैं, ये खुद भी अध्यापक है और बच्चों को ये क्या कहते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं और बहुत ही सामाजिक काम में हमेशा आगे रहते हैं। तो शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने शुक्ला के लिए। जी देखिए, ये शुक्ला जी तो बहुत महान हस्ती हैं और बहुत नेक इंसान है। और हम्म, शुक्ला जी के बारे में तो ये कह सकते हैं कि ये 48 की उम्र में 18 के हैं। हम्म, इनका स्वभाव भी 18 साल नहीं, वाला है, जैसे 18 साल की उम्र में आदमी के अंदर क्रांति होती है और एकदम से हर काम के लिए तत्पर रहता है, उसी तरह से शुक्ला जी के अंदर भाई जोश है। तो नहीं शुक्ला नहीं, जी का बिल्कुल, ये बहुत भी बहुत आपकी टीम स्वागत के है। साथ जुड़े हुए हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी जी बात है। और मैं इसलिए आपको कहता कि जैसे ना जी, जो संस्कार देते हैं बच्चों को, जैसे जी कोरोना का महामारी का समय है पूरे देश में, तो अगर जी बच्चे ने सिर्फ पढ़ाई करी है, तो कई हमने बच्चे देखे, उनको कोई मतलब नहीं कि देश में चल क्या रहा है। जी लेकिन जी जिस बच्चे को अच्छे संस्कार मिले होंगे, वो जी बच्चा देश के लिए भी आगे आएगा, वो सामाजिक कार्य करेगा। तो जैसे आप जिन बच्चों को, जिसने आपने पढ़ाया है, शुक्ला जी ने जिस जिस बच्चों को पढ़ाया है, तो वो सारे बच्चे भी हमने देखा है कि वो सारे आगे आ रहे हैं और समाज के जी वो भलाई में सबसे आगे खड़े हैं इस महामारी के समय में। तो जो देशभक्त बच्चे होते हैं, जो इसके देशभक्ति के पाठ पढ़ाए जाते हैं, संस्कार अच्छे दिए जाते हैं, तो वो देश के लिए अच्छा काम करते हैं, मानवता के लिए वो अच्छा काम करते हैं। तो बहुत ही बिल्कुल जी धन्यवाद। बिल्कुल। तो हाँ, तो त्रिपाठी जी, एक चीज पूछना चाहूंगा। जैसे आप एनजीओ से भी जुड़े हैं और कई जैसे गरीब बच्चों को आप फ्री पढ़ाते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो लेकिन जैसे मैं, मेरा सवाल ये था कि जैसे आप उनको जब पढ़ाते हैं, तो उनके पास वो साधन नहीं होते, तो क्या घर में जैसे कई बार उनको वो माहौल मिल नहीं पाता, तो फिर जी वो बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं? जैसे कि
आपने तो जैसे पढ़ा दिया, तो घर में अगर वो जी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होगी, तो फिर बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? तो उसके लिए आप क्या करते हैं? क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप? जी, उसमें जी सबसे मेन चीज़ तो है कि देखिए हम किसी बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, हम बच्चे को मोटिवेट ही कर पाते हैं सामाजिक काम के तौर पर। ऐसे व्यक्तिगत जब हम अपने घर में पढ़ा रहे हैं या ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, वहाँ तो थोड़ा सा अलग माहौल है। लेकिन जब हम सामाजिक तौर पे जाते हैं तो वहाँ पर हमारा उद्देश्य ये रहता है कि बच्चे के अंदर थोड़ा सा ललक आ जाए, उसके अंदर थोड़ा सा लगन बन जाए। तो फिर अगर आपके अंदर लगन आ जाती है तो फिर रास्ते निकल जाते हैं। कोई मुश्किल नहीं होती। देखिए जैसे लोग कहते हैं कि स्ट्रीट लाइट में बैठ के उन्होंने पढ़ा, कभी आप बिल्कुल, स्ट्रीट बिल्कुल। लाइट में बैठ के पढ़िए, कोई तकलीफ नहीं होती, हुँ, हुँ, हुँ। कुछ दिक्कत नहीं होती, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। आपको घर के हुँ, एसी से कोई ज्यादा दिक्कत वहां नहीं लगेगी। लेकिन लोग पता नहीं क्यों उसको बड़ा निरीह, बड़ा तकलीफ। अरे भाई, वो जो गरीब घर में आदमी है ना, कच्चे घर में है, हुँ, वहां आप जाके 10 दिन रहोगे तो लगेगा यार हमारे घर से अच्छा वहां सुख है। हुँ, हुँ। तो ऐसा कोई बिल्कुल। ज्यादा दया दया करने का बहुत ज्यादा वो नहीं रहता। बस उसको थोड़ा सा ये है कि आपको ट्रैक पे लाना है, थोड़ा सा हुँ, उसको, मतलब ये थोड़ा सा भाव जगाने कि हाँ भाई पढ़ाई लिखाई करो, ज्ञान अर्जित हुँ। करो, तो उसका फर्क पड़ जाता है जो है। तो ऐसा कोई पढ़ाई लिखाई में जो है गरीबी बहुत बड़ा अड़चन मेरे को नहीं लगती। हाँ, उसके अंदर इसमें लगन आ जानी चाहिए जी। नहीं तो त्रिपाठी जी, तो अमित भाई ने एक सवाल पूछा है कि मेरा एक और सवाल है संदीप त्रिपाठी जी से। आज के टाइम में हर एक पेरेंट्स चाहता है कि मेरा 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 बच्चा हाई लेवल स्कूल में स्टडी करे, जिसका जी जी इफेक्ट ये हुआ है कि स्कूल फीस हाई हो चुकी है, क्योंकि सभी जी चाहते हैं जी कि अच्छे स्कूल में हो, महंगे स्कूल में हो, तो फीस जी और जी ज्यादा बढ़ा दी गई है। तो इस पे आपका क्या सुझाव है? ये अमित भाई ने पूछा है। जी। ये तो देखो मार्केट है जी, डिमांड सप्लाई का सिस्टम है। अभी रेमडेसिविर इंजेक्शन 1-1 लाख का बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? क्योंकि बिल्कुल। उसके पीछे लोग, उसकी डिमांड है। तो हम्म, अब दूसरी बात क्या है, क्या कंपनी रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं बेचना चाहती? हम्म, बेचना चाहती है, वो जानबूझ के, जैसे आपको देखो ना मोबाइल्स आते हैं तो वो शॉर्टेज 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 दिखाते हैं, हम्म, तो लोगों में क्रेज बना रहता है। स्कूलों में ऐसा रहता है कि अंदर सीट्स खाली होती हैं लेकिन वो हाउसफुल का बोर्ड लगा के रखते हैं कि बिल्कुल, सीट्स बिल्कुल। नहीं है, सीट्स नहीं है, क्योंकि एक लोगों में सस्पेंस। और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है इन चीजों में। गवर्नमेंट ने जो इतना इंटरफेरेंस कर रखा है कि आपको ऐसे करना है, जो गवर्नमेंट की निगरानी है ना, वही तकलीफ बढ़ा देती है। हम्म, अगर आप स्कूल में ना जाओ, पेरेंट्स स्कूल में, सब स्कूलों में सीटें खाली रहती हैं, हम्म, लेकिन बिना डोनेशन के, बिना सिफारिश के एडमिशन नहीं लेते। ऐसी कौन सी हम्म, दुकान है जहाँ पे कि सामान रखा हो बेचने को और आपको इतनी सिफारिश? भाई ये तो दुकानें हैं। लेकिन हम्म, ये गवर्नमेंट का और सिस्टम का एक मिला जुला तंत्र है कि इन्होंने ऐसा हम्म, बना रखा हुआ कि पेरेंट्स पता नहीं क्या मरते रहे। भाई जितना आप पढ़ाने के लिए मर रहे हो, उतने ज्यादा स्कूल वाला भी आपका इंतजार कर रहा है। और फिर बिल्कुल। हम तो कहते देखो जी, अगर आप बच्चे का डोनेशन दे के एडमिशन कराते हो तो आपने न्यू में एक घूस डाल दी। अगर 2 नंबर के पैसे दे के आप एडमिशन करा रहे हो तो न्यू में आपने शुरुआत में ही कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कोई जरूरी जहां ना डोनेशन लेता हो वहां कराओ ना एडमिशन आप। हम्म, लेकिन ऐसे बहुत नहीं कम स्कूल होंगे शायद त्रिपाठी जी, जहाँ डोनेशन ना ली जाए। जी, कुछ तो होंगे ही। हम्म, और फिर उनमें आप संघर्ष करो, थोड़ा सा आवाज उठाओ। हम्म, जहाँ पे ऐसा है आवाज उठाओ, एडमिशन कहीं ना कहीं तो होगा ही। ऐसा थोड़ी ना है कि आपके बच्चे को स्कूल नहीं मिलेगा। लोग आवाज ही नहीं उठाते जी, जहाँ आवाज उठाई लोगों ने सफलता भी पाई है। तो दिल्ली, तो एक बात बताइए त्रिपाठी जी, तो एक सवाल आए, ये पूछ रहे हैं कि जैसे हम सबको सरकारी जॉब चाहिए, सभी सोचते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई करके सरकारी जॉब मिल जाए। जी लेकिन अब समस्या क्या आ रही है कि जो सरकारी स्कूल है, उसमें जी जी पेरेंट्स अपने बच्चों को कराने नहीं चाहते, और जो नेता है जी जो ये कहते हैं कि जी हमने जी रोल मॉडल बना दिए स्कूल, ये पूरे विश्व में जी जी फेमस जी है, तो वो हाँ अपने जी हाँ जैसे जी हाँ जी एमएलए, एमपी, पार्षद, वो तीनों अपने बच्चे, दो तीनों जो हमारे जो हमने चूज करके जो लीडर बनाए हैं, तो वो अपने बच्चे खुद इनमें सरकारी स्कूल में नहीं डालते। तो कहीं ना कहीं ये सवाल ये है कि ये लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई उनको अपने बच्चे नहीं कराने चाहिए, अगर मतलब कराने चाहिए ना, अगर वो कराएंगे तो देखिए कहीं ना कहीं उनका स्तर भी देखिए सुधरेगा। इस पे क्या राय है आपकी? देखिए देखिए संदीप जी, ऐसा चाहिए वाला जो शब्द है ना, हम्म, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है और इसका कोई वो नहीं है, यूज भी ज्यादा नहीं है। अब चाहिए भाई, आप देखो ना, इलेक्शन होता है तो करोड़ों रुपए वो खर्च करता है।
लेकिन आपको काउंसलर बनना मुश्किल है, हम्म। संदीप जी। तो नहीं भाई बिल्कुल अगर बिल्कुल उसने, बिल्कुल। आप जब डॉक्टर 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए दे के आता है तो फिर वो 800 1000 रुपए फीस नहीं लेता है, वो भी तो हम्म। अपना घर भरता है, फ्री फंड का पैसा लूटता है। तो जी ये बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टम सिस्टम बना हुआ है। अब इसका हमारे मतलब इन चीजों से ना ज्यादा हमारा रिलेशन नहीं है अपना, क्योंकि कमियां और हाँ बुराइयां संदीप जी देखेंगे ना हम तो हाँ, तो बहुत सही ज्यादा बात है। है, और जो हमारे अथाह बस, सागर है हम्म, जी। तो जो हम हमारे हमारे हाथ जिस में आप कहना चाह रहे कि वो करें, और जी बाकी जो सिस्टम का काम है सिस्टम पे छोड़ दें। हाँ, सिस्टम पे ये है कि जहां पर सिस्टम आपसे टकराए या जहां पर आपका नंबर आए, हम्म आप राउंड फिगर में बात मत करिए कि ये ऐसा करते हैं वो ऐसा करते हैं। जैसे आप हम्म अपने बच्चे का एडमिशन कराने गए किसी स्कूल में, हम्म। उस स्कूल में आपसे डोनेशन मांगी गई, तो बिल्कुल। आप उस पॉइंट पर विद्रोह करिए, उस पॉइंट पर आप आवाज उठाइए, ठीक है, चिंता हम्म मत करिए। हम्म आप जिन स्कूलों में आपका लेना देना नहीं है, जिनके बारे में आपको सही जानकारी नहीं है, सुनी सुनाई हम्म बातों पर हम पूरे को राउंड ऑफ कर देते हैं कि सब स्कूलों में ऐसा है, पूरी दुनिया ऐसी है, जनरलाइजेशन कर देते हैं। उस पे ना हम्म जाके मेरे को लगता है कि जैसे हर किसी के साथ जहां भी जो समस्या आती है, जो गलत चीज सामने आती है, हर कोई हम्म अपनी गलत चीज पे अपने पॉइंट पर अगर आवाज उठा देगा तो हम्म समस्या कहीं रह नहीं जाएगी और ना संघर्ष हम्म। करने की जरूरत पड़ेगी। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात की आपने त्रिपाठी जी। और उषा त्रिपाठी जी कह रही कि वेरी मोटिवेशनल भैया, बहुत ही हाँ अच्छा पॉडकास्ट कर रहे हैं। उषा बहन धन्यवाद जी उषा जी। नमस्ते, आप आए बहुत और अच्छा लगा, और हाँ, उत्साह और बढ़ाने के लिए बहुत त्रिपाठी जी, धन्यवाद। जो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि विद्या मंदिर बड़ी दुकानें बन गई हैं, जो विद्या का मंदिर जी है हमारे स्कूल, तो वो बहुत बड़ी दुकानें बन गई है कहीं ना कहीं, तो ये इनका कहना है। जी। और तो एक ये सवाल, अब मैं आपसे अगला दुकानें सवाल पूछूं, जी जो अगला सवाल पूछना चाहूंगा त्रिपाठी जी, जो सवाल हमारे पास आया है कि लॉकडाउन, जैसा आपने देखा कि पिछले 1 साल से, जैसे लॉकडाउन में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने घर से ही अपने मोबाइल और लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हैं, तो जी जी। लॉकडाउन में स्टडीज में क्या ध्यान देना चाहिए बच्चों को भी और माता पिता को भी? एक सेकंड के लिए थोड़ा सा पॉज करूंगा बस। हाँ हाँ। तो जैसे लॉकडाउन में हमने देखा है कि जो पढ़ाई का सिस्टम ही बदल गया है। अब जो बच्चे हैं, जो पहले स्कूल जाते थे तो उन्होंने कभी मोबाइल से पहले पढ़ाई नहीं करी थी, तो पूरा सिस्टम चेंज हो गया, पर कोई जी और जी ऑप्शन अभी है नहीं। जी जी तो लॉकडाउन में जी जी बच्चों को क्या ध्यान देना चाहिए? क्योंकि कई काफी टाइम अगर कई घंटे बैठ जाते तो आंखें दर्द करने लग जाती है उनकी, क्योंकि काफी टाइम से स्क्रीन को देख रहे हो। ऐसी जो जैसे जो पेरेंट्स जो वर्किंग है, कई बार वो समय नहीं दे पाते, तो क्या ध्यान रखना जी। चाहिए बच्चों को और पेरेंट्स को लॉकडाउन के समय में? लॉकडाउन में जी देखिए, पहले तो बच्चों को पढ़ते समय जो, अगर वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो हम्म। उस टाइम उनको अपनी पढ़ाई के समय एक रजिस्टर कॉपी पेन साथ में लेके रखना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा। सबसे पहली हम्म चीज ये नहीं कि हम्म मोबाइल ले लिया और कान में लीड लगा ली और उसको सुनते जा रहे हम्म हैं कहानी की तरह, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर हम्म बच्चा कॉपी पेन लेके नहीं बैठ रहा है तो उसको क्लास ले ना ले कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहली चीज तो ये होनी हम्म चाहिए। दूसरा ये है कि बच्चों को थोड़ा सा गाइड किया जाए कि जब आप वीडियो देख रहे हो, ऑनलाइन क्लास देख रहे हो, तो जैसे अभी हम आप बात कर रहे हैं, 4 लोग और हमारी बिल्कुल। वीडियो एक क्लास तो इसको हमारी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं 3 लोग, तो वो चाहे तो हम्म कान में लीड लगा रखी है या आवाज सुन रहे हैं, आंखें बंद करके भी इसको सुन लेंगे तो फर्क नहीं है, बात वही हो रही है ना जी। तो ये जो है बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को ये थोड़ा सा बताएं कि आप देखते देखते बीच में आंख झपकाइए, जहां पर थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है देखना जरूरी नहीं, वहां आंखों को आप रेस्ट दीजिए। ज्यादा हम्म। देर तक अगर आंखों को आप बहुत वाइड खोल कर देखेंगे स्क्रीन को, स्क्रीन का मोड देखें कि वो जो रीडिंग मोड है उसमें रखें, ब्राइटनेस कम रखें, क्योंकि बच्चों हम्म को कम ब्राइटनेस में हल्का दिखता है तो ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, लेकिन वो ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ाते जाओगे और वो कम आपको कम लगती जाएगी तो आंखों को इफेक्ट पड़ेगा। तो थोड़ा सा डल दिखे कोई बात नहीं, उसको रीडिंग मोड में रखें। पढ़ते समय जितना समय हो, मौका मिले उस टाइम तक उसको आप आंखों को बंद कर लीजिए, बीच में आंखों को रेस्ट दीजिए, मुंह धुलिए। लगातार बहुत लंबी क्लासेस ना लें, 1 घंटे की क्लास है, आधे घंटे की, तो उसके बाद तो ये ध्यान रखने की बात है। और जो तो बच्चों चीजें को बच्चों कर रहे हैं ना उसको कॉपी पर या बुक से घर पे रिवाइज करें, क्योंकि बुक रीडिंग करेंगे या कॉपी से उसको नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे वो बेटर रहेगा। हम्म। तो बाकी बच्चे कुछ एक्सरसाइज नहीं कर सकते त्रिपाठी जी?
कुछ हाँ जी बच्चे जैसे आंखों को कुछ एक्सरसाइज हो, जैसे कुछ रेस्ट देने के लिए आंखों को, या बीच में जी जी। जैसे कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं बच्चे। एक्सरसाइज तो जी होती है सुबह सुबह, आप उठने के बाद पहले तो ठंडे पानी से छींटे मारें आंखों पर, हम्म, हम्म, आंखों को खूब अच्छे से छींटे मार के धुलें ठंडे पानी से, बासी पानी से, फ्रिज का पानी ना हो। उसके बाद हम्म, आंखों को रोटेट करते हैं, वो एक्सरसाइज होती है पूरी, एकदम पूरी टॉप तक ले जाना, जैसे ऐसे ऊपर फिर एकदम नीचे, लेफ्ट राइट ऐसे करके आंखों को पूरी मूव करें। आंखों को भींच हम्म, के बंद करना, ऐसे खूब बंद कर हम्म, लेना। ठीक है, फिर हम्म, आंखों को हम्म, झपकाना। ये सारी आंखों की एक्सरसाइज है। इनको करेंगे तो हम्म, उनको बच्चों को, इनको अगर रेगुलर करते हैं तो बच्चों के चश्मे भी उतर जाते हम्म। हैं। और नहीं, बहुत ही फिर और डाइट बहुत ही से, अच्छी बात बता रहे त्रिपाठी जी। और हमारे जो दर्शक जो जुड़े हुए हैं वो भी सवाल पूछ सकते हैं आपसे, कोई त्रिपाठी जी से, कोई ये त्रिपाठी जी की पाठशाला चल रही है तो आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं। और तो त्रिपाठी जी ये बताइए कि जो पेरेंट्स को क्या ध्यान देना चाहिए, जैसे कई पेरेंट्स वर्किंग थे, अपने वर्क फ्रॉम कर रहे हैं कई जैसे, तो वो कैसे अडेप्ट करें इस नए माहौल में, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी तो होती है, क्या कहते हैं देखिए त्रिपाठी जी, जी, एक कि घर में चीज घर तो के काम भी करने हैं, या तो उसमें कैसे। संदीप जी, एक बात तो क्लियर सी है कि आप चाहो अगर कि दोनों हाथों में लड्डू रहे, हम्म, तो वो तो मुश्किल चीज है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर दोनों हम्म, वर्किंग है तो बच्चा कुछ तो सफर करेगा, कुछ तो आप कर सकते हो बिल्कुल। रिकवरी, हम्म, कुछ तो सोल्यूशंस हैं, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट मिलता नहीं है 100%। हम्म, मैंने बहुत बच्चों को देखा जिनके माँ बाप दोनों वर्किंग होते हैं, वो बच्चे थोड़ा सा हम्म, डिस्ट्रेस में रहते हैं, उनको थोड़ा सा इफेक्ट रहता है उसका। लेकिन फिर भी ये है कि आप जितना भी टाइम है, क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ हम्म, बिताएं। बच्चे के हम्म, साथ 10 मिनट आप बात करें। आप 10 मिनट का टाइम फिक्स करें कि इस 10 मिनट में मुझे हम्म, 10 मिनट बच्चे से बात करनी है, और बात करनी है तो हमेशा पढ़ाई की बात ही नहीं करनी है। उसके मन को छूना है कि भाई तुझे क्या मजा आया, क्या किया तूने, मेरे में क्या चाहता है, दुनिया में क्या चाहता है, दोस्त कैसे लगते हैं, ऐसे मतलब जो वो अपने दोस्तों के साथ जैसे बात करता है हम्म। उस तरह से फ्रेंडली बात करें। हमेशा पढ़ना 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 नहीं। तो त्रिपाठी जी, ये आपने जो बात बड़ी अच्छी बात करी, तो इसी के संदर्भ में एक सवाल आया था अमित जी का। अमित जी जी कह जी। रहे हैं कि मैं भारत टीवी के माध्यम से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि अमित जी, जब बच, जी हाँ, एक बात अमित जी से नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात। तो हमने ये नहीं, पर अच्छी बात है त्रिपाठी जी, जैसे ये चाहते हैं कि सभी को इसका सवालों का पता चल सके। तो ये कह रहे हैं कि जी जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो हर एक जी बात जी जैसे पेरेंट्स से शेयर करते हैं, बट जैसे जैसे बच्चे जी बड़े होते जाते हैं वो अपने पेरेंट्स से बहुत बातें छुपाने लग जाते हैं। ठीक है, पर जी जिसके जी कारण पेरेंट्स और चाइल्ड में के बीच में काफी गैप आ जाता है। तो जी जी जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, इसके पीछे जो कारण है वो है कि बच्चे का हमारे ऊपर विश्वास नहीं होता। हम्म, बच्चे को हम पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये बात अगर अपने मम्मी पापा से बताऊंगा तो वो इसका सलूशन देने के बजाय मुझे पनिशमेंट देंगे। हम्म, तब बच्चा जो है आपसे छुपाएगा। आप बच्चे को ये बोलो कि बेटा तू मर्डर करके आएगा तब भी मुझे बताएगा तो मैं तेरी हेल्प करूंगा। हम्म, ये नहीं कि तू मुझे आएगा मर्डर करके आके बताएगा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। अरे पहले सुनूंगा, समझूंगा, देखूंगा, फिर जो होगा, जो सही ट्रीटमेंट होगा वो करेंगे। कुछ भी करके आ जाता है, तू चोरी हम्म, करके आ, तू गलती करके आ, लड़ के आ, झगड़ के आ, मार खा के आ, कुछ भी करके आता है। तो हम्म, हम्म, तेरे को मुझे बताना है, फिर हम्म, जो सोल्यूशन होगा वो हम निकालेंगे। हम्म, बच्चे के अंदर इस लेवल पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे माँ बाप हर हाल में मेरा सही करेंगे। सही हम्म, करने का मतलब ये नहीं है कि वो जो है उसको बचाएंगे ही, हम्म, हेल्प करना नहीं है, सही करना कि जो मेरे लिए अच्छा होगा वो करेंगे। हम्म, तो वो जब बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा तो बच्चे आपको बताएंगे। और कॉन्फिडेंस जाता कैसे है, बच्चे शुरू में तो सब बताएंगे आपको, हम्म, लेकिन धीरे धीरे छुपाना शुरू करते हैं। क्योंकि वो जब हम्म, आपकी रिफ्लेक्शन देखते हैं, बच्चे ने आके आपसे बताया कि आज पापा मैंने ये काम नहीं किया था, मैडम ने मेरे स्कूल में पिटाई करी, तो 2 थप्पड़ आपने भी जड़ दिए, तू काम क्यों नहीं करके गया। बच्चा डर जाएगा उससे। तो फिर नेक्स्ट टाइम से बच्चा बताएगा नहीं। कोई और हम्म, बात होगी, बच्चा कोई भी और भी ऐसे बातें, फिर वो धीरे धीरे वो सीखेगा कि पापा को सही बात बोलने से, ये बात बताने से पापा गुस्सा होते, तो ये बात पापा से नहीं बतानी। उसकी हम्म, कॉपी खो गई, बुक खो गई, और उसने आके बताया कि मेरी बुक खो गई। अच्छा, तेरी बुक हम्म, कैसे खो गई? हाँ, 2 थप्पड़ मार दिए। तो वो क्या हम्म, करेगा, बुक खो जाएगी तो किसी की बुक चुरा के
हम्म। कि नहीं तो मेरे पापा और पीटेंगे। हमारे हमारे त्रिपाठी जी तो प्रेम कुमार शुक्ला जी ने भी ये सवाल पूछा कि विकल्प ऑप्शन क्या है इसके। तो जैसे कि आपने बताया कि फ्रेंडली रहे बच्चों के साथ, शुक्ला जी ने पूछा कि उसका ऑप्शन, जी ये ऑप्शन है उस इसमें। जी इसका ऑप्शन तो ये है कि कम से कम 10 मिनट आप बच्चे के साथ बात करिए, फ्रेंडली बात करिए। उसको केवल हम्म, पढ़ाई नहीं, उसको और ज्ञान की बातें। हम्म। त्रिपाठी जी से हमारा संपर्क टूट गया अभी, तो फिर से वो ज्वाइन करेंगे त्रिपाठी जी। तब तक आप सब अपनी बातें रख सकते हैं। हम एक बार फिर से इनवाइट करते हैं त्रिपाठी जी को। तब तक आप अपनी बातें रख सकते हैं, हम आपके कोई सुझाव है आप वो बता सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं, त्रिपाठी जी को फिर से ऐड करते हैं। काफी लोग सवाल कर रहे हैं और हम आगे भी ऐसे सेशन करते रहेंगे। जी जी त्रिपाठी संदीप जी आप जी। सुन रहे हैं क्या? जी जी हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा आ गया हूँ। लेकिन आप भी हाँ नहीं दिख हाँ। रहे हो संदीप जी। नहीं, क्योंकि आपका, नहीं हम, मैं तो अवेलेबल हूँ, मैं तो वीडियो में हूँ त्रिपाठी जी। या एक दिख बार रहे आप फिर हैं। से करिए कि आपका कनेक्टिंग ऑप्शन आ रहा है आपका, जैसे आप कनेक्ट नहीं हो अभी, आपकी आवाज आ रही है लेकिन आपकी जी वीडियो जी नहीं आ रही है। नहीं, मेरी वीडियो तो मुझे दिख रही है, आपकी नहीं दिख रही है। नहीं नहीं, तो एक बार फिर से आप कनेक्ट करिए, मैं आपको आ, फिर से करिए। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। त्रिपाठी जी को एक बार फिर से हम जोड़ने का प्रयास करेंगे और हम आगे भी ऐसे सेशन रखते रहेंगे। त्रिपाठी पाठशाला भी होगी। हाँ और आ, संदीप जी। नहीं, फिर से संदीप यही जी, ऑप्शन आ रहा है। हाँ जी। हाँ, मैं आ गए। तो हाँ आप नहीं आ रहे हाँ, हो। आप दिखाई दे रहे हो आप। तो आप नहीं दिख रहे हो ना मुझे। नहीं, क्योंकि आपका शायद वीडियो का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी आवाज तो क्लियर है। और अच्छा, वीडियो नहीं आ रहा क्या मेरा? हाँ हाँ, वीडियो आपका हैंग हो गया है थोड़ा सा, शायद नेटवर्क इशू होगा। अच्छा, हो आपकी सकता आवाज तो क्लियर आ रही है। है। जी जी हम्म। एक बार फिर से जी ट्राई करते हैं, अगर नहीं हो पाए तो आप बोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बार मैं फिर जी से जी आपको जोड़ने हाँ का प्रयास करता हूँ। हाँ, आवाज से ही काम है, आंखों। फिर से हमने एक बार रिक्वेस्ट करी है त्रिपाठी जी को, तो आप भी अपने सवाल रख सकते हैं। और इसमें हमारा मकसद ये है कि जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो हर जगह जैसे हम न्यूज देखते हैं उसमें सब ऐसा माहौल है, तो थोड़ा सा चेंज हो जाए माहौल थोड़ा सा, इसी के लिए हमने इसी सेशन ऑर्गेनाइज कराया था। जी त्रिपाठी जी संदीप आप जी। सुन रहे हैं? हाँ 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 जी हाँ, हाँ आप जी, सुनाई दे रहे हैं आपकी आवाज आपको? आ रही है। हाँ, आपका थोड़ा सा जी ब्लर होकर आ रहा है, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, पर आप बोलिए बिल्कुल। हाँ ठीक है जी। तो ये जी हिमांशु मुदगल भाई भी कह रहे हैं कि अच्छा सेशन है। जी तो और तो जी मैं आपको अगला सवाल रखना चाहूंगा त्रिपाठी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, जी बिल्कुल आ रही है। हम्म। तो एक एक हमारे पास जो सवाल आया है वो ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चे उनकी सुनते नहीं है। तो उसके जी बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या विचार बच्चों, क्या संस्कार बच्चों में डालना चाहेंगे ताकि हाँ जी, पेरेंट्स की सुने बच्चे? मुझे बड़ा अजीब लगता है। बड़े पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स बड़े गर्व से कहते हैं हम्म कि बच्चे तो हमारी सुनते ही नहीं है। हम्म बड़े जैसे बड़ी भारी बड़ा बहुत बड़ा कोई किला फतेह कर लिया उन्होंने कि बच्चे तो हम्म हमारे। भाई साहब, और पेरेंट्स क्या कहते हैं, उसके आगे बढ़ के क्या कहते हैं कि हमें तो हम्म जरूरत ही नहीं जी। हम्म अपना कमाए खाए और जैसे मर्जी रहे, हमें तो जरूरत ही नहीं, हम तो अपने लिए अपने में खुशी है। तो ये हम्म जो हम्म भाव है ना जी, ये बड़े निगेटिविटी वाले भाव हैं कि बच्चे, मैं तो कहता हूँ भाई, मैं अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रहा हूँ कि बाद में ये मेरी सेवा करेंगे, मेरी देखभाल करेंगे। हम्म। तो मैं वृद्धाश्रम में आपकी थोड़ी सेवा नहीं करेंगे, जाऊंगा। देश के काम आएंगे। देश के काम आएंगे, दुनिया समाज से जो इनको मिला है उसको ये वापस करेंगे। बिल्कुल। तो ये जब जब अपने मम्मी पापा को ही नहीं करेंगे तो दुनिया का क्या करेंगे? तो हम्म ये जो है पेरेंट्स का जो ये सोच रहती है ना, ये गलत है। और इस जो ये बच्चे कहते हैं बच्चे बात नहीं मानते हैं, इसका हम्म कारण है जो पेरेंट्स डुअल अपना वो दिखाते हैं पर्सनालिटी। कि हम्म एक पर्सनालिटी पेरेंट्स की कुछ और होती है और दिखाते कुछ और है। हम्म इससे बच्चों का अपने पेरेंट्स पे का रिस्पेक्ट कम हो जाता है। हम्म। जैसे आप को बिल्कुल एक बिल्कुल। समझिए कि जो छोटा सा बच्चा होता है ना, हम्म उसको जो पढ़ना शुरू करता है तो उसको घर में कहते हैं सेब खा ले बेटा, सेब खा ले। और जब हम्म स्कूल जाता है तो मैम कहती एप्पल खा ले।
हम्म, तो वो कंफ्यूज होता कि ये सेब है कि एप्पल है। हम्म, उसको नहीं पता कि हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन दो अलग अलग लैंग्वेज है, जैसे इतना बड़ा सिस्टम। बिल्कुल तो ऐसे ही बिल्कुल। पेरेंट, जब बच्चा ना आपकी जब डुअल पर्सनालिटी देखता है कि आप करते कुछ हो, कहते कुछ हो, कहीं कुछ हो कहीं कुछ हो, तो हम्म, आपके प्रति बच्चे के अंदर सम्मान खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और जब सम्मान खत्म हो जाता तो आपकी बात का रिस्पेक्ट करना, आपकी बात को ओबे करना बंद कर देता है। आप क्या सोचते हो कि बच्चे को मैंने ये चीजें दिला दी, अच्छे जूते हम्म, दिला दिए, अच्छे कपड़े दिला दिए, पैसे दिला दिए, ये दिला दिया, वो दिला दिया, पिज्जा खिला दिया, घुमा दिया, पिकनिक पे ले गया, हम्म, तो मैंने बच्चे को खरीद लिया। हम्म, लेकिन कोई भी चीज बिकाऊ नहीं है। जो जीव है, इंसान, वो बिकाऊ नहीं होता। आत्मा या हम्म, मन तो बिकता नहीं है ना। वो आपको दिखाने के लिए हाँ कर सकता है, लेकिन अंदर से तो गाली देता है ना, जो आदमी आपको लाइक नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल सही सही उसको तो बात आप बोल देख रहे नहीं हैं। सकते ना जी। तो वही हम्म, बच्चे के अंदर भी है। बच्चा आपका जब सम्मान नहीं कर रहा है, ऊपर से तो आपकी बात मान रहा है, हम्म, लेकिन वो आपका सम्मान नहीं कर रहा है, क्योंकि आप उसके सामने सम्मान के पात्र बन नहीं रहे हो। हम्म। तो ये देखने। हेलो। तो नहीं, बहुत बहुत सी बात करी। हाँ, आपकी आवाज हाँ ठीक आ रही है त्रिपाठी जी जी। जी। थोड़ा वीडियो थोड़ा तो सा वो जो लो मैंने है। एक सोल्यूशन भी बताया ना, एक बात बताई कि अभी बच्चों को बचपन में, अभी लॉकडाउन का टाइम है, तो बच्चों को थोड़ा अपने साथ काम में लगाएं, हम्म, घरेलू काम में लगाएं। हम्म, और जो उनको थोड़ा थोड़ा सामाजिक उसमें सरोकार में ले जाए, छोटे छोटे हम्म, फंक्शंस में फैमिली के साथ ना, अपने परिवार बिल्कुल। में। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य गरीब है, थोड़ा सा आपसे हम्म, पीछे रह गया है, हम्म, तो उसके साथ भी अच्छा संबंध रखें, उसके साथ भी मिलना जुलना रखें, उठना बैठना रखें। बच्चों को भी ले हम्म, जाएं। अपने बिल्कुल। परिवार, संस्कार, गांव, आपके पुरखे, आपके पूर्वज, वो सब उनको दिखाते बताते रहें। हम्म, इससे पहले कि वो मना कर दे, एक वो सीरियल आता था पहले, मालगुड़ी डेज, हम्म, दूरदर्शन पे। हम्म, उसमें एक बच्चा जो है, एक पेरेंट्स थे, उनके बच्चा नहीं था, तो उन्होंने जाके देवी जी के यहाँ माना कि अगर बच्चा होगा, बेटा होगा, तो हम आपके यहाँ के मुंडन हम्म, कराएंगे। अब बेटा ठीक हो है। गया। अच्छी फैमिली थी, वो पढ़ने लिखने चला गया, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा। अब वो मुंडन करा नहीं हम्म, पाया, टलता रहा, मुंडन टलता रहा। अब जब बच्चा काफी बड़ा हम्म, हो गया, तो वो आया स्कूल से पढ़ के, तो बोले बेटा तेरा मुंडन वहां पे मन्नत उधार पड़ी, चलना है मुंडन कराने। अब बच्चा हम्म, बोला मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना जो है मॉडर्न हुआ, इसलिए कि अब मैं जाके मुंडन कराऊंगा, अपनी हम्म, क्या मेरी वैल्यू रह जाएगी। तो हम्म, बच्चे का मुंडन बचपन में होना था, तो बचपन में मुंडन करवा दो आप उसका। फिर हम्म, बाद में टाइम निकलने के बाद आप कहोगे ना उसको, तो हम्म, वो घड़ा पक जाएगा, फिर उसका शेप चेंज करने की कोशिश करोगे तो होगा क्या। तो आपको बचपन से हम्म, आदत डालनी है, चेक करते रहना कि हाँ मेरा बच्चा मेरे कंट्रोल में, मेरे लाइन पर चल रहा है कि नहीं चल रहा। 18 साल का होने हम्म, के बाद थोड़ी हो, तो 2-4 साल 5 साल के बाद ही बच्चे आपकी बात को मानेंगे, आपको फॉलो करेंगे। तो ये हम्म, है जी कि बचपन से इस चीज को ध्यान रखना है। और थोड़ा सा परिवार में ट्यूनिंग हो, मम्मी पापा में, कि दोनों मिल के बच्चे को अच्छा सा ट्रीट करें। कई आजकल समस्या हम्म, क्या है कि समाज में माँ अलग खींचती है बच्चे को और पापा अलग खींचते हैं। हम्म, माँ दूसरे रूट पे बच्चे को ले जाती है, और पापा जो है, पिता दूसरे रूट पे ले जाता है। इस हम्म, खिंचाव में बच्चे जो है, दोनों का सम्मान खत्म हो जाता है। माँ बाप जब लड़ते रहते हैं, या लड़ते नहीं भी हैं, तो एक कोल्ड वार जैसी पोजीशन रहती है हम्म, समाज में। ये हर घर की कहानी लगभग है। तो ये जो कोल्ड वार की हम्म, पोजीशन है, इससे भी, इस सिचुएशन में आपको बच्चे से बहुत क्लोज होने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बच्चे बात से की आपने। बहुत क्लोज रहोगे, तो जो है आपका बच्चा आपको फॉलो करेगा, आपकी भावनाओं को समझेगा। हम्म। इसमें एक बार त्रिपाठी जी, मैं आपको फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। वीडियो का प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार आप फिर से कनेक्ट करें। हिमांशु मुदगल भाई ने कह रहे हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। बिल्कुल सही बात कही आपने हिमांशु जी। आप भी, हिमांशु जी हमारे बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं, और आपको भी इसके लिए शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि आप
करियर में बहुत ही अच्छा करें और कहते अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करें। आप भी अपने और जो हमारे मित्र हैं जो जुड़े हुए अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम जब तक त्रिपाठी जी को जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये इनका मोटिवेशनल सेशन है त्रिपाठी जी का, और आगे भी हम ऐसे सेशन कराते रहेंगे ताकि हमारे बच्चों को पता चल सके, संस्कार उनको मिल सके, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको भी सीखने को मिले, जो टीचर हैं उनको भी सीखने को मिले कि कैसे पढ़ाई करानी है लॉकडाउन के अंदर, या उसके बाद भी बच्चों में संस्कार कैसे दिए जाए। तो ये इसलिए हमने ये सेशन रखा था। और आप सबने, मैं फिर से त्रिपाठी जी को जोड़ने का प्रयास करूंगा। हमारे जी संदीप जी। त्रिपाठी जी, बिल्कुल जी आप जी बिल्कुल, आपकी वीडियो भी क्लियर आ रही है और आवाज भी क्लियर आ रही है जी। वो डेटा खत्म हो गया था तो हॉटस्पॉट से लिया ना इसकी वजह से। हाँ, तो त्रिपाठी जी, तो एक ये बताइए कि एक सवाल है कि बच्चे मोबाइल पे एडिक्ट हो चुके हैं आजकल, की मोबाइल देखते रहते हैं सारे दिन या टीवी में लगे रहते हैं। तो जी जी इसको, इस आदत को छुड़ाने के लिए क्या कराया जाए ताकि जी। बच्चे ये तो वो देखिए आदत छोड़ सकें? पहले ही आपका लगभग क्वेश्चन कवर हो चुका कि बच्चे नहीं हम्म, हम एडिक्ट हो चुके हैं और बच्चे हम्म, तो हमें फॉलो कर रहे हैं। हम्म, तो ध्यान रखने का है कि हम बच्चों को, देखिए मैंने आपको बताया चीज बिल्कुल क्लियर कि आप बच्चे को अगर मोबाइल और आप में दो ऑप्शन मिले तो बच्चा आपको पकड़ेगा। हम्म, बच्चे के साथ खेलिए, आप कमरे में ही खेलिए, कुछ भी खेलिए, थोड़े से लड़ना झगड़ना, खेलना कूदना, जीरो काटा खेलिए, कुछ भी खेलिए। बच्चे तो हम्म, किसी भी चीज से खेलने को तैयार हो जाते हैं। वो तो गुड़िया कोई बिल्कुल आदमी मान बिल्कुल। लेते हैं, तकिया कोई बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं। तो आप टाइम हम्म, दीजिए तो बच्चे तभी छोड़ेंगे जी मोबाइल। हम्म, आप अगर मोबाइल पे लगे रहेंगे तो बच्चे को कहाँ से, अब मेरी बिटिया जो है मुझे आती है, कहती है कि उसने कहीं वीडियो किसी ने दिखाया था कि बच्चे जो मोबाइल देखते हैं वो चल नहीं पाते। तो मुझे हम्म, आके बोलती है कि पापा मोबाइल देखोगे तो चल नहीं पाओगे आप। नहीं। और फिर मेरे से मोबाइल ले जाके खुद यूट्यूब चला के चलाने की कोशिश कर देती है। तो अब है, लेकिन इसको टैकल कर लेते, किया जा सकता है, किया जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। कभी देख भी लेंगे थोड़ा बहुत, एक आधे घंटे बच्चे देखेंगे, अब इसको तो एकदम से अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ा सा अब मोबाइल ले ले आप, मोबाइल बच्चे से छीन लो, उसके साथ उसको गुदगुदी करो, खेलना शुरू कर दो, तो कंधे पे बिठा लो, देखो रोएगा नहीं, वो हंसना शुरू कर देगा। लेकिन आपने थप्पड़ मार के छुड़ा लिया तो वो तो ठीक नहीं। आप उसको नहीं, छुड़ा बिल्कुल के उसके साथ है ना जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी तो आपने बात कही। तो संदीप जी, सवाल तो बहुत सारे हमारे पास हैं लेकिन समय की कमी है, तो आप ये बताइए कि आप क्या, जैसे कुछ अंत में कुछ कोई मोटिवेशनल स्टोरी या कुछ वो जी जी बताना, कहना चाहेंगे लोगों के एक लिए, क्या क्या? एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। हम्म, एक प्रश्न है, एक छोटी सी कहानी, उस कहानी में एक प्रश्न आता है हम्म, कि एक बार दो देशों में युद्ध हुआ और उस युद्ध में जो हारने वाला देश था उसका एक सैनिक बहुत बहादुरी से लड़ा, और इतना बहादुरी से उसने लड़ा कि जो जीतने वाला राजा था उसके सामने उसको बंदी बना के ले गए उसके लोग, सेनापति। तो बताया कि भाई ये जो हारा हुआ देश है उसका सैनिक है और बहुत बहादुरी से लड़ा है महाराज, इसको क्या हम्म, सजा दिया जाए, इसके साथ क्या किया जाए। हम्म, तो राजा ने उसको दो ऑप्शन दिए, बोले तुम कोई भी एक स्टेटमेंट दो, कोई भी बात बोलो, अगर वो बात तुम्हारी सही हुई हम्म, तो तुम्हारा जो है तलवार से सर कलम कर देंगे। अगर बात सही हुई तो तलवार से सर कलम कर दिया जाएगा, और अगर तुम्हारी बात झूठी हुई तो तुम्हें जो है फांसी पर लटका के मौत दे दी जाएगी। हम्म, अब इस स्थिति में क्या रास्ता है? कोई रास्ता तो नहीं है। उस हम्म, आदमी ने एक स्टेटमेंट दिया और राजा ने उसको बरी कर दिया। हम्म। तो स्टेटमेंट उसने क्या था, क्या आप ये कहना चाहिए? स्टेटमेंट क्या दिया होगा उसने? तो अच्छा, अगर तो आप ये, लोगों को जी, हाँ, तो ऐसा तो करेंगे ना त्रिपाठी जी, जो अगली जो क्लास होगी उसके लिए ये सवाल हमारे दर्शकों के लिए है, हाँ, ये और उसमें सवाल आप लोग कमेंट में दीजिए, या फिर अगला जो सेशन होगा हमारा परसों,
तो उसमें मैं इसका जवाब अगर आपको चाहिए तो वैसे तो गूगल से कहीं ना कहीं से मिल जाएगा आप लोगों को, लेकिन अच्छा होगा कि आप लोग खुद से ढूंढे, नहीं ढूंढते तो अगले सेशन में आके जो है समझिए तो ज्यादा अच्छा। तो एक बार हाँ फिर से आप जी बताना, जैसे अगर ये हमारे दर्शक है जो जवाब नहीं दे पाए इसका। जी, नहीं जवाब दे हाँ। पाए तो अगली अगले सेशन में आएंगे, तो हम्म उस सेशन में मैं इसका जवाब दे दूंगा। गूगल से सर्च करके या कहीं से सर्च करके या नहीं देखे तो अच्छा है, हम्म क्योंकि हम्म फिर हम्म उसका फिर मजा नहीं रहता। तो हम्म। बाकी नहीं देखना चाहे मन तो मानेगा नहीं लोगों का। नहीं, तो त्रिपाठी जी की पाठशाला में बहुत ही अच्छी बातें हमें सीखने को मिली, बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को भी, सभी को। और आगे भी ऐसे सेशन हम कराते रहेंगे। तो त्रिपाठी जी एक बार समय बता दीजिए किस समय आप लाइव आएंगे। जी आपकी संदीप जी, ऐसा है देखिए कि थोड़ा सा लाइव का तो 4 से 5 का हमारा आपका समय तय हुआ है, लेकिन हम्म मैं चाह रहा हूँ कि हर तीसरे दिन अगर लाइव आएंगे तो कुछ सब्जेक्ट मटेरियल हमें अलग चेंज थोड़ा सा और भी रखना चाहिए। हम्म जैसे हम्म कुछ एकेडमिक्स का रख ले, कुछ बच्चों को पढ़ाने के जो गार्जियन पेरेंट्स पढ़ना चाहें तो कुछ हम्म टॉपिक एक लेकर उनको थोड़े से, मैं चाहता हूँ कि 15-20 मिनट, क्योंकि प्रवचन तो बहुत है जी। हाँ, हम्म। थोड़ा सा कुछ उनको प्रैक्टिकल, थोड़ा सा बच्चों को सीखने वाला भी मिल जाएगा, तो हम्म। अच्छा रहेगा। आधे एक घंटे उनको पढ़ाने का भी सोचते हैं कि अब कुछ शुरू किया जाए। तो हम तो अपने दर्शकों से पूछते हैं कि क्या क्या टॉपिक चाहते हैं, तो कैसे कहे हाँ त्रिपाठी जी अपने हाँ, या दर्शकों से पूछा जाए। और भी कोई शामिल होना चाहे तो उसका भी हमें हम्म स्वागत करना चाहिए। हम्म। उनको भी हम तो इस एक बार अपनी चर्चा एक में। बार जो दर्शक जो हमारे पास सवाल आ रहे हैं त्रिपाठी जी, वो पूछ रहे हैं कि त्रिपाठी जी की पाठशाला है कहाँ पे, क्योंकि उन्होंने ये तो देख लिया कि त्रिपाठी जी अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, बहुत सारे बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, एनजीओ चलाते हैं। लेकिन त्रिपाठी जी के जो जो आपसे पहले जुड़े नहीं हुए थे, तो पूछ रहे हैं कि त्रिपाठी जी की पाठशाला कहाँ पे है, और आगे उनसे जुड़ना संदीप हो जी, त्रिपाठी जी तो हम कैसे जुड़े। देखिए त्रिपाठी जी की पहले तो ऑफलाइन एकेडमी थी, हम्म अभी ऑफलाइन का सीजन नहीं रहा तो ऑफलाइन हम्म बंद है। अभी मैंने जो है यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है, हम्म उसका लिंक मैं कमेंट में दे दूंगा। अभी हम्म 10th क्लास के बच्चों की कुछ वीडियो डाली है, और कोशिश हम्म कर रहा हूँ कि आगे भी और क्लासेस की भी वीडियो डालूँ। जो है अभी मैथ्स की ही हम्म वीडियो डाली है। तो हम्म आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, वहां हम्म। पर एक एक सब्सक्राइबर, लाइक, और उसके लिए बहुत लड़ाई चल रही है। तो सबसे एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। भारत तो टीवी के त्रिपाठी जी प्लेटफॉर्म पर मैं एक जी। उषा त्रिपाठी जी कह रही है, मुझे पता है कि कहाँ पे है त्रिपाठी जी की पाठशाला। हाँ, उनको सर बहन जी को तो पता है। हाँ, तो त्रिपाठी जी, तो एक सवाल हमारे पास ये आ रहा है कि जैसे कई कई जैसे दर्शक कुछ सवाल पूछना चाहते हैं बच्चों के रिलेटेड ही, तो वो कई बार जैसे पूछ नहीं पाते इसमें, तो एक आप अपना फोन नंबर शेयर करना चाहेंगे, ताकि जैसे आगे किसी को, बच्चों को ट्यूशन के लिए या किसी और आपसे नहीं, कुछ मोटिवेशनल चीजों के लिए कुछ बात करनी हो, तो आप एक बार अपना फोन नंबर शेयर करना चाहेंगे। हाँ नंबर भी दे देता हूँ, और ये हम्म। रिक्वेस्ट है कि अगर फोन ना मिले तो आप मैसेज कर दीजिए, बात ना हो पाए तो व्हाट्सएप मैसेज कर मैसेज दीजिए। कर हाँ दो। जी, व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज कर देंगे तो मैं रिवर्स कॉल जरूर कर दूंगा। अगर हम्म किसी हम्म हम्म कारणवश, कई बार की फोन फ्लाइट मोड में डालना पड़ता है कुछ काम के लिए, हम्म या हम्म कई बार हम्म नहीं उठा पाते, तो उस हम्म केस में आप मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, मैं रिवर्ट कर दूंगा। मेरा नंबर है हम्म 9911 हम्म 777 274। संदीप हम्म। त्रिपाठी, यही सेक्टर 24 में रहता हूँ। और सेक्टर आप सबका 24 से पूरा पूरा पॉकेट पता एक बार 16, बता दीजिए। सेक्टर सेक्टर 24 में हुई दिल्ली। फ्लैट नंबर 139, थर्ड हम्म फ्लोर, पॉकेट 16, हम्म सेक्टर 24, रोहिणी, दिल्ली। हम्म। तो और हम अपने दर्शकों को जी कहना चाहेंगे कि अगर आसपास के कोई बच्चे, जो बच्चे सक्षम नहीं है जैसे, तो ये एनजीओ के माध्यम से भी पढ़ाते हैं, तो बच्चे उन वहां पढ़ सकते हैं, इनकी एनजीओ के द्वारा। जो बच्चे इनके साथ वहां जुड़ सकते हैं एनजीओ में, जो यहाँ से जी जी, वैसे 24 तो क्लास अभी में। देखिए, अभी तो यूट्यूब पे तो वैसे ही फ्री है, सब पढ़ा रहे हैं, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। थोड़ा सा क्या है कि अभी हमारे पास उतना वो लोड नहीं है, तो मैं इंडिविजुअल हम्म भी, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, उसको हम्म। जितना हो सकेगा अपनी तरफ से बेस्ट सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो एक सवाल एक और आ रहा है त्रिपाठी जी, कि जैसे जो दूसरे स्टेट्स में है, तो वो आप जी आपसे आके मतलब मिल नहीं पाएंगे वो, तो कई ऑनलाइन क्लास की भी आप व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे अगर वो हमारे जो दर्शक पूछ रहे हैं कि वो पे कर देंगे उसके लिए, तो आप ऑनलाइन की व्यवस्था कर देंगे उनके लिए। हाँ, ऑनलाइन में तो जी कहीं भी हो, ऑल ओवर वर्ल्ड, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कहीं भी क्लासेस हो। हो सकती हैं। वो आप फोन पे जो ठीक है बात करते हो। ठीक है जी त्रिपाठी जी, बहुत ही अच्छी आपने ज्ञान की बातें बताई बच्चों को संस्कार के बारे में।
तो अब अगली क्लास परसों कब है, आप ये बताइए एक बार। परसों 4 बजे का बाकी पे रखते शेयर कर देंगे। हैं। परसों 4 बजे का रखते हैं। और आप हम्म, लोगों के लिए एक दो मोटिवेशनल कहानी या प्रश्न या कुछ ऐसी चीजें मैं लेके आऊंगा, जरूर आप लोग आइए। और ये जो आपसे हम्म, प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न का उत्तर अगली क्लास में अगर आपको नहीं मिलता, आप तो इसे गूगल से ढूंढ लेंगे, इतना क्यूरियोसिटी रोकेगा कौन। हम्म, हर किसी को चाहिए, तुरंत ढूंढ लेता है। हम्म, हम्म, फिर भी मैं चाहूंगा कि अब सब हम्म, लोग फिर से जुड़े और अपनी बातें, आप में से भी कोई हम्म, कुछ अपनी बातें रखें। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे हम्म, ज्ञानी है, हम भी आपके भाई हैं, आप जैसे ही हैं। हम्म, आप सबके बीच में रह के सीख रहे हैं। हम्म, तो मैं थोड़ा इस हम्म। फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। तो तो जी, त्रिपाठी जी बहुत अच्छी बातें बताई आपने। और तो त्रिपाठी जी की पाठशाला का आज आखिरी संदेश आज के लिए। बस जी, आप आज के लिए सबको बहुत बहुत नमस्कार, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यार से सुना, देखा, इतना सम्मान दिया। और मिलते रहिए, अपना ध्यान रखिए, जीवन को खूब अच्छे से एंजॉय करिए, कोई स्ट्रेस मत लीजिए, खुद भी ना लीजिए, ना बच्चों को दीजिए, ना किसी को दीजिए। खूब मस्त रहिए, एंजॉय रहिए और ऐसे मिलते जुलते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। आपकी जो अगली धन्यवाद। क्लास है उसको हम अपने भारत टीवी के पेज पे शेयर कर देंगे, तो दर्शक उसके थ्रू जुड़ सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कोरोना का समय चल रहा है, तो आप जैसे फेस मास्क, जो मास्क होते हैं जरूर लगाएं। जैसे ये डबल मास्क है जो सर्जिकल मास्क नहीं लगा रखा है, तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो ऐसे आप मास्क लगा सकते हैं। सैनिटाइजर का यूज करें, और जो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दे मास्क, रखी है उसका जरूर आप पालन करें। तो हाँ, आप जहाँ सबका तक कोशिश हो घर हमारी से ना जो निकले। पाठशाला में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल त्रिपाठी जी। तो सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे क्लासेस देते रहेंगे जिसमें हम बच्चों को संस्कार के बारे में बताएंगे, टीचर्स के बताएंगे, पेरेंट्स को क्या क्या करना चाहिए वो बताएंगे। आप सबका जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खुश धन्यवाद, रहिए, नमस्कार। स्वस्थ रहिए। जय हिंद। जय, मैं संदीप जय भारतीय भारती जय से, जय हिंद जय भारत। जय भारत। धन्यवाद त्रिपाठी धन्यवाद जी। जी, धन्यवाद, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।